किताबुल ईमान की हदीस नंबर 46 और 47 पर गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज युखबिरु बिलैलतिल क़द्र फ़तलाहा रजुलानि मिनल मुस्लिमीन फ़क़ाल इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र व इन्नहु तलाहा फ़ुलानुन व फ़ुलानुन फ़रुफ़िअत व असा अन यकून खैरन लकुम इल्तमिसूहा फ़िस्सब्इ वत्तिस्इ वल खम्सी रवाहुल बुखारी। ये हदीस इसके रावी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु अंसारी सहाबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्होंने बैत अक़बा सानिया की थी उनमें शामिल हैं। पीछे इनका तज़किरा तफसील से गुज़रा है। हाँ 100 जी। और मौजू है ये हदीस जिस बारे में इमाम साहब लाए हैं वो ये है कि इंसान को अपने ईमान के बारे में सास और मुहतात होना चाहिए। मुतमईन नहीं होना चाहिए कि बस मैंने एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया है तो बस मेरे लिए काफ़ी, बल्कि इंसान को अल्लाह से डरते रहना चाहिए कहीं उसके अमल ज़ाया ना हो जाए। उसमें एक बात कि गुनाह के असरात कितने होते हैं, उसके लिए ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, मस्जिद में तशरीफ़ लाए सहाबा को बताने के लिए कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र है। रमज़ानुल मुबारक का महीना था और आखिरी अशरे में आप निकले ताकि बताएं कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र है। फ़तलाहा रजुलानी, दो मुसलमान आदमी आपस में झगड़ रहे थे। कोई लेन देन का मामला था और उनका झगड़ा बुलंद आवाज़ से हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र, मैं आया था ताकि तुम्हें बताऊं कि लैलतुल क़द्र कौन सी है। और व इन्नहु यतलाहा फ़ुलानुन व फ़ुलानुन, फ़लाँ शख्स आपस में झगड़ रहे थे। फ़रुफ़िअत, तो उसका इल्म अल्लाह ने मेरे सीने से उठा लिया। लैलतुल क़द्र की तायीन कि फ़लाँ रात है, ये बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को भेजा और आगे दो आदमियों के झगड़ा सुन के आपके सीने से वो इल्म उठा लिया गया। आपने फरमाया
शायद ये उठा लिया जाना भी व आसा अन यकून खैरन, कि ये उठा लिया जाना और ना बताना ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, ताकि तुम तलाश करने के लिए ज़्यादा रातों में इबादत करो। इल्तमिसूहा फिस्सबे वत्तिसे वल खम्से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 27 की रात, 29 की रात, 25 की रात जो बाकी रह गई थी, इन रातों में, ताक रातों में उस लैलतुल क़द्र को तलाश करो। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई लेन देन का मामला था, और उस लेन देन के मामले में उनकी आवाज़ें मस्जिद नबी में बुलंद हो गई, ऊंची हो गई। हालांकि रमज़ान के मुबारक महीने में और फिर मस्जिद में चाहिए ये था कि आवाज़ें पस्त रखते और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल होते, और इस तरह की, हालांकि वो जायज़ दुनियादारी थी। लेन देन का मामला सहाबा का बड़ा मुहताज था, लेकिन इसके बावजूद उनका झगड़ा, ये आपने सुना तो उस झगड़े में मशगूल हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीना अतहर के अंदर से जो इल्म था वो लैलतुल क़द्र को बताने के लिए वो उठा लिया, वापस ले लिया। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, कुरान पाक ने कहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको पढ़ाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, इल्ला मा शा अल्लाह, मगर जो अल्लाह ने चाहा वो दे के भी सीने से वापस ले ले तो वो कादिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतर ताबीर किया कि शायद ये भी बेहतर है अगर मैं बताता कि फ़लाँ एक रात है तो तुम्हारी कोशिश सिर्फ एक रात में होनी थी, पूरी तवज्जो, पूरा इर्तिकास, पूरी मेहनत सिर्फ एक रात के लिए होगी, और शौक़ और मोहब्बत वो कम हो जाएगा। चलो फ़लाँ रात है, उस रात में उठ के मेहनत कर लूँगा। अब जब उसकी तायीन नहीं और उसको मुबहम रखा है, मालूम नहीं, मजहूल रखा है, तो अब शौक़ लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए 21 की रात में भी उठे, 23 की रात में भी कोशिश करे, 25 की रात में भी कोशिश करे, 27 की रात में भी और 29 की रात में भी, कि शायद ये रात हो, ये रात हो। तो इस एतबार से ज़्यादा इबादत करने का दायरा उम्मत के अंदर बाकी होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी बेहतर करार दिया कि अल्लाह मालिकुल मुल्क के हर फैसले हमारे हक़ में बेहतर हैं। ये इल्म उठा लेना, दे के इल्म वापस ले लेना, ये भी शायद तुम्हारे हक़ में बेहतर है। हो सकता है उस रात, उस साल में तो लैलतुल क़द्र वो एक रात हो, लेकिन आइंदा साल में वो रात नहीं और रात हो। इसलिए उसका इल्म उठा लिया जाना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर करार दिया। इस्तिदलाल इस रिवायत से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यह किया है कि देखो भाई, झगड़े की नहूसत, दो आदमियों के बाहमी झगड़े की नहूसत मुसलमानों के पास जो एक मुतय्यन खैर होके आ रही थी कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खैर से महरूम कर दिया। अगर ये जायज़ झगड़े उसमें ये हो सकता है, तो नाजायज़ मामलात जो जायज़ भी नहीं होते और वो इंसान उसमें हद से बढ़कर जुल्म ज़्यादती वाली बातें करता है, उसकी नहूसत क्यों नहीं उसके ईमान में पड़ेगी, उसका नुकसान क्यों नहीं उसके ईमान में होगा। इसलिए इंसान को डरते रहना चाहिए कि मुझसे सरजद होने वाले अमाल ऐसे अमाल न हों जो मेरे ईमान को नुकसान देने वाले और कम करने वाले या ख़त्म करने वाले हों। अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, और बंदों के दिल अल्लाह के उंगलियों में है, जैसे चाहे अल्लाह फेर दे। इसीलिए हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुआ फरमाया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व ताअतिका, ऐ दिलों के फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपने दीन पर और अपनी इताअत फरमाबरदारी पर कायम रखना। हम भी दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ता वो दिखा और उस पर कायम रख, क्योंकि कोई पता नहीं आदमी किस वक्त फिसल जाए। और दूसरी बात, नाहक झगड़े तो नाहक ही हैं, यानी जिस झगड़े में आदमी झूठा हो और किसी के साथ झगड़ा करे वो तो उसे हया करनी चाहिए। अल्लाह माफ़ फरमाए, बेहतर तो ये है कि जायज़ हक भी सिर्फ मास झगड़े के बचने के लिए छोड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्सिल जन्नह मन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। फरमाया, मैं जन्नत के वस्त में दरमियान में घर लेके देने का ज़ामिन हूँ उस शख्स के लिए जो झगड़ा जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। झगड़ना, आदमी जब तू तकरार में आता है तो एतदाल की हद वो कायम नहीं रहती, ज़्यादती हो जाती है। ज़ुबान से, दिल में वो नफरत पैदा हो गई मुसलमान के बारे में, तो ये झगड़ा इंसान के अंदर नक्स पैदा करने वाला है। इसलिए हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना ज़ईमुन, मैं उस आदमी के लिए ज़ामिन हूँ। अल्लाहु अकबर, क्या ही खुशकिस्मत वो आदमी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए ज़ामिन हो। बिबैतिन, एक घर की, फी रब्ज़िल जन्नह, जन्नत के अतराफ में, जन्नत के अंदर, मन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन, अगर ते हक पर ही क्यों ना हो, अगर वो झगड़ा छोड़ दे, झगड़े से बचने के लिए अपना हक छोड़ देता है तो दुनिया का थोड़ा सा हक छोड़ दे, अल्लाह के नबी उसके लिए जन्नत की ज़मानत देते हैं। इसलिए अपने दिलों को महफूज रखने के लिए, अपने मामलात को साफ रखने के लिए आदमी को समाहत वाला होना चाहिए, खुले दिल वाला होना चाहिए। तंग दिली के साथ मामले करने और उलझाओं के साथ मामले करने, आपने पीछे मुनाफिक की अलामतें पढ़ी हैं। व इज़ा ख़ासम फजर, जब झगड़ा होता है तो बदजुबानी पर उतर रहा है, कोई उसकी हद हुदूद वो एक जैसी नहीं रहती, तो उस इत्दाल में ना रहने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिक की अलामत है। तो ऐसे आसार जो इंसान के ईमान को नुकसान करने वाले हों, ऐसे अमाल जो इंसान के ईमान को नुकसान देने वाले हों, ऐसे अमाल जो ईमान को कम करने वाले हों, उनसे आदमी को गुरेज़ा होना चाहिए, दूर होना चाहिए, बचे उनसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी नौसत से मेरे ईमान को नुकसान ना दे, मेरा ईमान महफूज रह जाए तो कोई बात नहीं। इसी तरह दूसरी हदीस है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस के नाम से ये मशहूर है, जिसमें दीन का पूरा खुलासा मौजूद है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपसे 3 सवाल किए, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, इहसान क्या है। आपने तीनों के जवाब दिए। ईमान तो वो बातें जो दिल के अंदर होती हैं, अंतो मिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये ठीक है, ये ईमान है। इस्लाम ज़ाहिरी उमूर आपने बताए कि शहादत का कलमा पढ़ना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना, ये इस्लाम है। फिर उसने पूछा, या रसूलल्लाह, एहसान क्या है?
जो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो आपने एहसान के 2 मर्तबे फरमाए। एहसान के 2 मर्तबे हैं, एक बहुत ऊंचा है और एक नीचे कम है। बहुत ऊंचा ये है कि आदमी अल्लाह की इबादत इस तरह करे, इतने खालिस तरीके से अल्लाह की इबादत करे गोया कि अल्लाह ताला को सामने देख रहा है, अल्लाह को आंखों के सामने देख रहा है। अगर ये तसव्वुर कायम ना कर सके, इतना आला दर्जा एहसान का हासिल ना हो, तो दूसरा दर्जा कम अज़ कम ये कि ये तो तसव्वुर रहे इबादत करते हुए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरी कोई हरकत अल्लाह से छुपी नहीं, मेरा कोई काम अल्लाह से ओझल नहीं, मेरे हर हरकत को, मेरे हर काम को मेरा रब जानता है, मेरा रब देखता है। ये बात इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में ये पूछी, और इसका ताल्लुक इससे है कि ये सारी चीज़ों में देखो, आप गौर करो, आपने ईमान भी कई चीज़ों का नाम बताया, इस्लाम भी कई चीज़ों का नाम बताया, और एहसान के भी मर्तबे ऊंचा और कम, आला और अदना दोनों बताए, एक जैसा नहीं। और इनमें कमी बेशी हर आदमी की होती है, हर आदमी के लेवल के एतबार से इसका स्टेज होता है। इसलिए ईमान के बारे में और अपने दीन के बारे में आदमी को हसास होना चाहिए। ये सारे आमाल के मजमूए का नाम ईमान है, दीन है, और इसमें आदमियों की कैटेगरी होती है। आदमी को चाहिए कि आला कैटेगरी हासिल करने के लिए, आला दर्जा हासिल करने के लिए शौक़ और मोहब्बत दिखाए। फिर उसने एक सवाल और किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया पूछने वाला आदमी जो पूछ रहा है, जिससे सवाल कर रहा है, जिससे सवाल किया जा रहा है, वो पूछने वाले से ज़्यादा आलिम नहीं। तो इनसे ज़्यादा क़यामत के बारे में मैं नहीं जानता, ना तू जानता है ना मैं जानता हूँ। क़यामत का इल्म ऐसा इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के पास इल्म है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर आपने फरमाया मैं तुम्हें क़यामत की कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। क़यामत की कुछ निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। उनमें आपने बड़ी अलामतों में से 2 अलामतें बताई। एक अलामत तो ये अंतलिल अमातु रब्बतहा, कि इस कदर ये हो जाएगा कि आदमी अपनी लौंडी को खुद जन्म देगा। अंतलिल अमातु रब्बतहा, लौंडी अपनी मालकिन को खुद जन्म देगी, पता नहीं लगेगा, कसरत से लौंडियाँ होगी, पता नहीं लगेगा कि नस्ब किस तरह है, नस्ब किस तरह है। और कसरत से फतूहात और कसरत से लौंडियाँ घर में रखने की वजह से जो बच्ची पैदा होगी वो वारिस होगी। जब वो वारिस है तो वो मालिक है। बाद उलमाए किराम कहते हैं इसका माना ये है कि औलादें वालिदैन की नाफरमान होंगी। औलादें अपने वालिदैन के सामने इस तरह ज़ुबान खोलेंगी जिस तरह लौंडियाँ अपने मालिक के सामने होती हैं, या मालिक अपनी लौंडी को बुलाता है। जिस तरह मालिक अपनी लौंडी को बुलाता है, इस तरह वालिदैन को उनकी औलाद मुखातिब करेगी। ये लहजा होगा, ये अंदाज होगा औलाद का। अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि इस तरह कैफियत हो जाएगी कि औलाद वालिदैन पर हाकिम बन जाएगी। औलाद हो के वालिदैन पर हाकिम, ये इस तरह है कि गोया के लौंडी ने अपनी मालिका को जन्म दिया है और उसके ऊपर हुक्म वो चला रही है। दूसरी अलामत फरमाई कि दूसरी अलामत ये है कि जब गैर नस्ब मारूफ आदमी, बकरियों के चरवाहे, ऊँटों के चरवाहे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में फ़ख्र करेंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे और कहेंगे देखो बिल्डिंग मेरी कितनी और तुम्हारी कितनी। मुकाबला होगा इमारतें बनाने में उनका जिनका कभी कोई नामो निशान भी नहीं था।
रद्दी और निकम्मे लोग वो दौलत पर आकर इस तरह कब्जा करेंगे कि उनकी हुक्मरानी होगी। उलमा ने लिखा है, दूसरी हदीस इस हदीस की वजाहत करती है, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिहा फंतज़िरिस्सा, जब मामला गैर अहल लोगों को दे दिया जाए, गैर अहल लोगों को मनसब और ओहदे दे दिए जाएं, नालायक लोग ओहदों पर विराजमान हो जाएं और हुक्मरानी उनके हाथ में आ जाए, तो फिर इंतज़ार करो क़यामत आने वाली है। न अहल लोग हुकूमत के बड़े बड़े मनासिब और ओहदों पर विराजमान हो जाएं, तो ये इसी तरह है जिस तरह के वो लोग जिनका नामो निशान ही नहीं था, बकरियों ऊँटों के चरवाहे, बाहर देहातों में रहने वाले, वो शहरों में आके बिल्डिंगें बनाने में और इमारतों बनाने में फ़ख्र कि फ़लाँ की इमारत इतनी बड़ी है, फ़लाँ की इमारत इतनी बड़ी है। जैसा कि अल्लाह माफ़ फरमाए, ये दौर इस वक्त शुरू है। हम कहते हैं फ़लाँ का बुर्ज इतना बड़ा, फ़लाँ मुल्क में इमारत इतनी बड़ी, इतनी मंजिलों वाली, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इमारत फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ जगह पर। मैं अमल का नाम नहीं लेता ताकि दिल आज़ारी ना हो, वगरना ये बात ये अल्लाह के नबी की बताई हुई हक़्क़न साबित हो गई, बेअनी ही साबित हो गई कि जिनको कोई रोटी के लिए खाना नहीं मिलता था, आज वो इतनी इतनी बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे से फ़ख्र कर रहे हैं और मुकाबला हो रहा है कि फ़लाँ मुल्क के इमारत इतनी बड़ी, फ़लाँ मुल्क की इतनी बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे क़यामत की अलामत करार दिया और फरमाया, भाई 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आपने सूरा लुकमान वाली आयत पढ़ी, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीज़ें ये अल्लाह ही के पास इल्म है। एक, क़यामत कब आएगी, दूसरा बारिश और बारिश के कतरात और उसे उगने वाली चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होगी, आदमी कल क्या कमाएगा, नेकी क्या करेगा, आमाल क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, दौलत कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, नहीं जानता। माज़ा तक्सिबु गदन, बच्चों माओं के रेमू में क्या है, वो कमा हक़ुहु, नेक वक्त होगा, बद वक्त होगा, नेक होगा, साले होगा या नाफरमान होगा, ज़िंदा रहेगा नहीं ज़िंदा रहेगा, लंबी उम्र वाला होगा छोटी उम्र वाला होगा, किसी को कोई पता नहीं सिवाय अल्लाह है। और 5वीं चीज़ ये, किसी आदमी को ये पता नहीं मौत किस जगह पर आएगी, किसी को ये पता नहीं कि मौत किस जगह पर आएगी। आपने ये आयत तिलावत फरमाई और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सवाल लेके आए थे सुन के उठ के चले गए, मजलिस से वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो साहिल को ज़रा वापस बुलाओ मेरे पास दोबारा। सहाबा उसको वापस बुलाने के लिए निकले तो बाहर कोई ना निशान ही नज़र आया, उसका कोई अता पता ही नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। आखिर बताया या रसूलल्लाह, वो तो कोई नज़र नहीं आता। आपने फरमाया वो जिब्रील था, जाअकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, आए थे तुम्हारे पास तुम्हें दीन की तालीम देने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी बातें सीखनी चाहिए और कौन से मसले आदमी को वो उनके बारे में एहसास होना चाहिए, पूछने चाहिए। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। सहाबा ने जनाब जिब्रील को एक इंसानी सूरत में आँखों देखा। आपकी मजलिस में वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये सवाल करके सहाबा को सलीका सिखाया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम से सवाल किस तरह करने हैं और आपसे दीन किस तरह हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की भी समझ अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत
और दीन का फ़हम सही और अमल के ऊपर अमल पैरा होने की सादत बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।